जफर बिल्डर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन को लेकर उनकी तैयारियां कैसी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का खैर मकदम करता हूं कि जिसने मुझको इस नाचीज को आपके चैनल के ऊपर इंटरव्यू देने के काबिल समझा है। मैं आपको बताता हूं कि मैं पब्लिक से वोट मांग रहा हूं अपने काम की बुनियाद के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के बड़े बड़ी शख्सियत आज मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई 25-25 साल से जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्होंने भी एक बड़ी जमात के सामने हार मान ली है और अपने नॉमिनेशन को फॉर्म को वापस ले लिया है। लेकिन आपकी हम सराहना करते हैं कि आप इतनी बड़ी जमात के सामने इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यानी कि टक्कर भी दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वोट सिर्फ और सिर्फ अपने काम की बुनियाद पर मांग रहा हूँ। मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। डोर टू डोर जाकर अवाम को मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे अज़ाइम बता रहा हूँ। मैं पटाखों की लंबी लंबी लड़े नहीं लगा रहा हूँ। मैं राकेट आसमान में उड़ने वाले और आसमान में जाकर फूटने वाले राकेट नहीं लगा रहा हूँ। मैं बड़े बड़े पोस्टरों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं कार में बैठकर जनता को हाथ बता के नहीं जा रहा हूँ। मैं जिप्सी में बैठकर हवा में हाथ नहीं लहरा रहा हूँ। मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो लोगों की चौखट तक जा रहा हूँ और उनकी चौखट के सामने जाकर कह रहा हूँ, बाजी, अम्मा, खाला, मेरे भाई, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। जिस तरह से 10 सालों तक ये खिदमत को अंजाम दिया हूँ, आगे भी इसी तरह से खिदमत को अंजाम देता आया हूँ और इंशाल्लाह देता ही रहूंगा। जब कभी अवाम में से किसी का फोन आने दो, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर पुलिस स्टेशन और दवाखाने के मसाइल पेश आए, लेकिन अगर आते हैं तो ये भाई ये पेश रहेगा। आगे भी था, अब भी है और बाद में भी रहूंगा। मैं अपने काम की बुनियाद को आगे लेके चल रहा हूँ। मेरे पीछे कोई बड़ी शख्सियत नहीं है, मेरे पीछे कोई बड़ा लीडर नहीं है, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। मेरे साथ में कोई है तो मेरा अल्लाह है और मेरे अल्लाह के बाद में ये प्रभाग नंबर 13 की अवाम है और पूरे औरंगाबाद शहर का, पूरे महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र के बाहर से भी उन तमाम लोगों की प्यार मोहब्बत है मेरे साथ में, जो रोजाना मेरे अंदर एक जज्बा भर रही है, रोजाना मेरे अंदर एक हिम्मत और ताकत दे रही है। रोजाना मेरे जो भाई है, मैं आपको बताता हूँ अल्लाह को गवाह रखे, रोजाना सैकड़ों फोन आते हैं और मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं। कहते हैं कि भाई यकीनन आप जीतने वाले हो, हमारे अम्मी ने 2 रोजे रखने का इरादा किया है। कोई कहता है भाई मैंने सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का इरादा किया है। कोई कहता है भाई मैंने सलातुल हाजत की नमाज पढ़ने का इरादा किया है। कोई कहता है कि भाई आप अगर जीत जाएंगे हम चद्दर चढ़ाएंगे। इतनी मोहब्बत मिल रही है सिर्फ मेरे अकेले के लिए। पता नहीं कौन से गरीब का मैंने वैसा काम कर दिया होगा जिसके बदले में अल्लाह को वो अदा खूब लाई होंगी। और आज हर मोहल्ले से, हर प्रभाग के हर एरिया से नौजवान जुड़ रहे हैं, अपने पैसों से फूल शाल हार लेकर आ रहे हैं, अपने पैसों से पटाखे और डीजे का इंतजाम कर रहे हैं, अपने पैसों से शाल उड़ा रहे हैं, डोर टू डोर ले जाकर मुलाकात करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या होना। मेरे पास सिर्फ मेरे काम की बुनियाद है। मैं आपको फिर बताता, मेरे पीछे कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जहां कहीं भी जाना है मैं अपने वादे, अपने अज़ाइम बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपके चैनल से वादा कर रहा हूँ, जो आज मेरे को कतरा दे रहा है उसको समंदर लौटाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये तमाम मेरे नौजवानों का, मेरे भाइयों का कर्ज अपनी कब्र में जाने तक के नहीं चुका पाऊंगा। ये जो कर्ज मेरे ऊपर लाद रहे हैं, ये जो मेरे को मोहब्बतों से नवाज रहे, इसका बदल मेरे जुबान में है ही नहीं, मेरे जहन में है ही नहीं। क्या बदल करूं? बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, तुमने जफर बिल्डर को खरीद लिया है। बहुत सारी उम्मीदवारों ने बड़े बड़े अमाउंट मेरे सामने रखे, बड़ा पैसा मेरे सामने रखे, उठा लो और हमको सपोर्ट कर दो, उठा लो, अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लो। लेकिन जफर बिल्डर बिकने वाला नहीं है। जफर बिल्डर ने इरादा किया है अवाम की खिदमत करने का और खबर में जाने तक के करता रहेगा। अब जफर बिल्डर को अवाम ने खरीद लिया है, अब कोई और खरीद नहीं सकता। हाँ, अगर जफर बिल्डर को खरीदना है, जाओ मेरी प्रभाग नंबर 13 की अवाम से पूछ कर आओ क्या आप जफर बिल्डर को बेचते हो क्या। अगर मेरी आवाम मेरे को बेचती है तो मैं अपना फॉर्म वापस लेने के लिए तैयार हूँ, वरना कई माई के लाल में दम नहीं है, कोई माई के लाल में दम नहीं है जफर बिल्डर को खरीद सके। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मुद्दे आपको ये रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीजें, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें है। ये नगर सेवक को चुन के आने के बाद में करना ही करना है, जैसे कि मैंने भी किया। लेकिन मेरे काम करने का तरीका ये है, मेरी सोच ये है, मेरे इरादे और अज़ाइम इतने पुख्ता है। मैं अपने एरिया के अंदर यतीम और मुस्तहिक बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ, जाके जहाँ पे सारी तालीम फ्री हो। आज मैं देखता हूँ करीबन मेरे भाई, मेरी माँ बहनें मेरे पास में आती है कि स्कूल की फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
नहीं भर पा रहे, यूनिफॉर्म नहीं कर पा रहे, दिल में तकलीफ होती है। और जो स्कूल से जो जहां से आता है, मोहल्ले से आता है या मोहल्ले के बाहर से आता है, मैं वहां पर फोन करके उनके मसाइल को हल करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। ऐसे ही दवाखानों से आता है, वहां पे मसाइल हल करता हूँ। तो तालीम के मैदान में काम करना है और मेडिकल के मैदान में काम करना है, रोजगार के मैदान में काम करना है। मेरे को वार्ड से उठकर जो नौजवानों को भी जरूरत है उन चीजों पे काम करना चाहता हूँ। आप मेरे को नगर सेवक बनाइए, मैं एमएलए के बराबर काम करके दिखाऊंगा। चाहे कोई भी मसला ना हो, चाहे गोश्त की दुकानों पे रेट डालते, हमारे भाइयों को तंग किया जाता, बेवजह बिला वजह केसेस बुक किए जाते, हमारे मोहल्ले में जानबूझ के नशाखोरी को बढ़ावा दिया जाता। तो ये सारी चीजों का मैं खात्मा करना चाहता, रोजगार को बढ़ाना चाहता। मेरे प्रभाग नंबर 13 को, प्रभाग नंबर 13 ही क्यों, जितना भी मेरा शहर है, मेरे शहर को महाराष्ट्र के लिए एक आइडल बनाना चाहता है इंशाल्लाह। मेरे इरादे और मेरे बहुत पुख्ता इरादे चट्टानों की तरह मजबूत है। जिस तरह देख रहे होंगे आज मैं चट्टानों से लड़ रहा हूँ, मैं चट्टानों से लड़ रहा हूँ सिर्फ अवाम के भरोसे। मैं समंदर के अंदर उठती हुई लाटों से थपेड़े खा रहा हूँ, बार बार गिर रहा हूँ, बार बार उठ रहा हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ये प्रभाग नंबर 13 की आवाम देखेंगी, इंशाअल्लाह ये औरंगाबाद शहर की आवाम देखेंगी, इंशाअल्लाह ये महाराष्ट्र की आवाम और भारत की आवाम देखेंगी। ये थपेड़े से गिरता पड़ता उठता हुआ जफर बिल्डर किनारे को पहुंचेगा और 16 तारीख को इंशाअल्लाह ये औरंगाबाद शहर की आवाम जफर बिल्डर के जश्न मनाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्या आपको लगता है इन मुद्दों के बेस पर आप चुन के आ सकते हैं? और क्या मुद्दे हैं अगर आपके नजर में, इससे बढ़कर और कोई मुद्दे हो सकते? रोजगार बता दिया, तालीमी मैदान बता दिया, मेडिकल मैदान बता दिया, नशेखोरी के खिलाफ बता दिया, सारे मुद्दे। अगर इसके अलावा तुम्हारे जहन में कोई मुद्दे होंगे साहब तो प्लीज हमको बताइए, हम उस मुद्दों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, अगर इससे बढ़कर कोई मुद्दे होंगे तो। आपका प्रभाग क्रमांक और आपकी निशानी बताइए। मेरा प्रभाग नंबर 13 है और मेरी निशानी अलमारी है जो कि ड कैटेगरी में आती है। ऐसे ही मेरी अहलिया की निशानी है सिलाई मशीन और वो ब कैटेगरी के अंदर आती है। जब आप 15 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे, आपके सामने 3 मशीनें रखी हुई होंगी, जिसके अंदर से वो मशीन के अंदर गुलाबी पट्टी आपको नजर आएंगी, वहां पर 5 नंबर का बटन नजर आएगा, उसके सामने सिलाई मशीन का निशान होगा, उस सिलाई मशीन के निशान पर आपको वोट देना है। और मेरे लिए बजाते जफर बिल्डर के लिए वो 3 मशीनों में सबसे आखिर में 2 मशीन रहेंगी और फीकी फिरोजे कलर की पट्टी रहेंगी, वहां पर एक अलमारी उतरी हुई होंगी और उस अलमारी के सामने बटन नंबर 8 होगा। तो अलमारी के ऊपर वोट दीजिए। मेरी निशानी है अलमारी, बटन नंबर 8। मेरी बीवी की निशानी है सिलाई मशीन, बटन नंबर 5। इतना वादा करता हूं कि अगर आप मेरे को इस कबाट निशान से चुन कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हर गरीब और यतीम मुस्तहिक बच्ची, जो मुस्तहिक होंगी, यतीम होना जरूरी नहीं है, मुस्तहिक होंगी, इंशाअल्लाह ताला जफर बिल्डर उन बच्चों की शादी में अलमारी बतौर भाई बनकर पेश करूंगा। अगर सिलाई मशीन को भी चुनकर देते हैं तो मेरी बहनों के लिए सिलाई मशीन का भी इंतजाम करूंगा। जितना अल्लाह ने मेरी इस्तिताअत दी है, जितना मेरे को अल्लाह ने नवाजा है, उसमें से मैं कुछ ना कुछ फूल की पगड़ी से मैं करता रहूंगा। अगर मैं अपनी जेब से नहीं कर सका तो हुकूमत महाराष्ट्र के जानिब से मिलने वाली स्कीमात के अंदर मैं अलमारी और सिलाई मशीन का इंतजाम तो करूंगा ही करूंगा। और ये हुकूमतों को देना पड़ता, हुकूमतें देती भी है, लेकिन हमारे लीडरान वहां से खींच के लाने में नाकाम साबित होते हैं। आप मेरे को प्रभाग का नगर सेवक बनाइए, वार्ड का नगर सेवक बहुत छोटी ताकत होती, प्रभाग का नगर सेवक बनाइए। ये तमाम स्कीमात वहां से खींच कर लेकर आऊंगा। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री आवास योजना के काम आज की डेट तक के मेरे ऑफिस से चालू है, लाडली बहना के काम मेरे ऑफिस से हुए, मुफ्त में गैस सिलेंडर देने के काम मेरे ऑफिस से हुए, मस्तूरात के लिए खवातीन के लिए जितनी महाराष्ट्र हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से स्कीमत आती है, सारी की सारी मैं खवातीन तक और मेरे भाइयों तक के पहुंचाने का काम करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। साथ ही साथ अगर मेरे कुछ बोलने में आवाम से या आपके चैनल से कुछ गुस्ताखी होंगी तो मैं माफी चाहता हूं। अगर इसके अलावा भी कोई मुद्दों से मैं भटकाऊंगा या कोई मुद्दे बाकी रह गए होंगे, आप भाई के चैनल के कमेंट बॉक्स में बताइए और किन मुद्दों पर काम करना चाहिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।